मैं बतला देना चाहता हूं कि फादर अगस्टिन यहाँ पर इस विद्यालय को 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। अपने खून पसीने प्रार्थना और मेहनत से विद्यालय को आगे बढ़ाया है। न केवल इस विद्यालय को लेकिन इंटर कॉलेज की शुरुआत भी इन्होंने की है और इंग्लिश मीडियम की भी शुरुआत इन्होंने की है। तो एक महान हस्ती हमारे बीच में है। आइए हम जोरदार तालियों से फादर का स्वागत करते हैं। फादर जी, पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। स्वागत स्वरूप हम विद्यार्थियों को बुलाना चाहेंगे। एक छोटा गीत गा करके सभी मेहमानों का फादर का हम स्वागत करते हैं।
अभी हम सभी मेहमानों से परिचय जानेंगे, उनके मुख से हम सुनेंगे। मेरा नाम है एमरोज किरकिट्टा, मैं गुमला से हूँ। मैं सिस्टर अलका मिंज, मेरा घर है चैनपुर कटकाही पुटुलगी। अभी गुमला में रहती हूँ और जीवन प्रोग्रेस टीम में काम करती हूँ। मैं सिस्टर लिक्की खलको, गांव कोडे सिमरेगा, और अभी गुमला में रहती हूँ और अभी जीवन प्रोग्रेस टीम से जुड़ी हुई। आइए हम दो शब्द फादर अगस्टिन कुबिस से सुनेंगे, पूरे विद्यालय को संबोधित करेंगे और इससे आप अभी मैसेज सुनते हैं। थैंक यू फादर नेल्सन। आदरणीय फादर नेल्सन, आपके सभी प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों एवं प्यारी छात्राओं, हम लोग आज बहुत खुश दिखाई दे रहे होंगे ना? खास करके मैं खुश दिख रहा होऊंगा नहीं, पता है क्यों? मुझे लग रहा है मैं मायके आया हूं और मायके जा करके हर व्यक्ति को खुशी होती ही है। कई बार मैं यहाँ से आया गया, कुछ प्रोग्राम के लिए आया, लेकिन ऐसा समय नहीं निकाल पाए थे कि आपके साथ हम यहाँ पर पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करें। मुझे बहुत खुशी है यहाँ रह करके। मेरे कई सपने थे जब मैं लोयला में था, यहाँ पर हेडमास्टर के रूप में। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ सपने अधूरे रह गए और कुछ सपने लगभग मिट से गए। लेकिन एक दो सपनों को मैं प्यारे शिक्षक शिक्षिका मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। 2009 हमारे उस समय के प्रोविंशियल आए थे हम लोगों को देखने के लिए। आपसे उन्होंने भेंट भी की, हम लोगों के साथ उन्होंने कुछ समय भी बिताया और मेरे साथ बातचीत के क्रम में उसने यह कहा था, अगस्टिन, लोयोला हाई स्कूल तो वर्षों से चल रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई सपना है कि तुम कुछ और करता? तो मैंने यही कहा था कि फादर, हम लोग एक आवश्यकता देखते हैं हमारे इस अहाते में, वह है चाहे इंटर कॉलेज हो या इंग्लिश मीडियम हो। और उन्होंने मुझसे पूछा था, व्हाट डू यू वांट टू स्टार्ट विथ, इंटर कॉलेज या इंग्लिश मीडियम? उस समय मैंने इंटर कॉलेज को ज्यादा महत्व दिया था और कहा था कि हमारे विद्यार्थी यहां से चले जाते हैं, 9th में जो भी जीवन मूल्य दिए जाते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे छात्र कहां जाते हैं। कुछ तो दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन जीवन मूल्यों को लेकर के मैं बहुत ही चिंता करता था। तो फादर पास्कल टुप्पो, जो कि हमारे प्रोफेसर थे, उसने कहा था, अगस्टिन, तुम निर्णय दो कि तुम इंटर कॉलेज खोलोगे या इंग्लिश मीडियम खोलोगे। मैंने कहा कि फादर, ज्यादा जरूरत है इंटर कॉलेज की। और जब मैंने ये बात कही तो उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, अगस्टिन, तुम जरूर इंटर कॉलेज खोलोगे, मुझे भी खुशी है कि तुम इंटर कॉलेज खोलने की बात कर रहे हो, लेकिन याद रखना अगस्टिन, ये लोयोला इंटर कॉलेज तुम जो खोलोगे, यह बिरसा कॉलेज की भीड़ को कम करने के लिए नहीं खोलोगे। तुम यह भी याद करना कि यह इंटर कॉलेज खुलेगा, यह यहाँ पर SS+2 जो स्कूल है उसकी संख्या को कम करने के लिए तुम कॉलेज नहीं खोलोगे। और उसने कहा,
इंटर कॉलेज तुम खोलोगे तो सोच कर चलो कि तुम यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जीवन के मूल्य दोगे, डिग्री नहीं। 90% ला करके जिला टॉपर बनना या स्टेट टॉपर बनना ये मेरा सपना नहीं है। और मैं भी यही कहा कि लोयोला में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं केवल डिग्री के लिए नहीं जाएंगे, हाई मार्क्स के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन मूल्यों के लिए जाएंगे। और बच्चों, 1-2 साल बाद ही मैंने ये फल देखा और बहुत खुशी हुई। अब याद करेंगे जो लोग संभवतः बहुत लोकल लोग हैं, एक लड़का लोयोला इंटर कॉलेज का एक्सीडेंट से मर गया था, बाइक एक्सीडेंट से। और उस लड़के के दफन में 5-6 गाड़ियां यहाँ के लड़के लड़कियां और हाई स्कूल के लड़के भी दफन के लिए गए हुए थे। दूसरे ही साल एक गार्जियन आया, उसने कहा, आग्रह किया कि फादर मेरी बेटी का एडमिशन आपके कॉलेज में प्लीज करा दीजिए, ले लीजिए। मैंने पूछा, यहाँ तो बिरसा कॉलेज है, SS+2 है, बहुत पुराना स्कूल है, तो फिर यहाँ पर जो कि फिलहाल ही खुला है क्यों एडमिशन दिलाना चाहते हैं? उस गार्जियन ने मुझे याद दिलाया और बोला कि फादर, पिछले साल जलटंडा का जो लड़का एक्सीडेंट में मरा था, उसके दफन के लिए आपके कॉलेज के लड़के लड़कियां और हाई स्कूल के लड़के इतनी तादाद में आए थे कि लगता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई साधारण व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। बड़े बड़े लोगों की मृत्यु में, दफन में लोग जमा होते जरूर हैं, लेकिन एक सिंपल सा लड़का जब मर गया है तो उसके दफन के लिए इतने सारे लोग आए हैं। और मैं देखकर चकित हो गया, सोचा कि आखिर ये लड़के लड़कियां कहां पढ़ते, कहां पर ये जीवन के मूल्य ये सीखते हैं कि किसी की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए, किसी के रोने पर उनके रुदन में सहभागी होने के लिए इतने सारे लोग आ सकते हैं। तो तभी मैंने फादर ठान लिया था कि मेरी बेटी का एडमिशन अगर मैं कराऊंगा तो आपके कॉलेज में, जहां पर जीवन के मूल्य दिए जाते हैं। और मुझे उस गार्जियन की बेटी को एडमिशन लेना पड़ा। मैं नहीं जानता हूं कि आज वह लड़की कहां है, लेकिन संभवतः उसके पिता के अरमान पूरे हो गए कि उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन यहां पर कराया, 2 साल यहां पर पढ़ी और निश्चित रूप से लोयोला के जीवन मूल्यों को और जो मानव मूल्य हैं उनको वो आत्मसात कर पाई। प्यारे बच्चों, प्यारी बच्चियों, आज भी चाहे वह लोयोला हाई स्कूल हो या लोयोला इंटर कॉलेज हो, लोग बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करते हैं। लोयोला का नाम है और हम लोग चाहते हैं कि वह नाम बरकरार रहे। किसी के दफन की छोटी सी घटना एक जस्ट उदाहरण रहा, लेकिन हम लोग गौर कर रहे हैं कि लोयोला हाई स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो या इंग्लिश मीडियम हो, इन्हीं जीवन मूल्यों को बच्चों और बच्चियों देने के लिए ये संस्थाएं खोली गई हैं। तो याद रखना, जब आप इस स्कूल में पढ़ते हैं तो किस उद्देश्य से यह विद्यालय चलाया जा रहा है, इन मूल्यों को बच्चों जरूर याद करना, कहीं ठोकर का कारण नहीं बनना। जब मैं यहां पर था, एक दवा बेचने वाला व्यक्ति मेन रोड में दवा बेचा करता था। मैं नहीं जानता हूं कि वो आजकल है कि नहीं है। उसने एक दिन मुझे रास्ते में रोका और कहा कि फादर चाय पी लीजिए हमारे पास। मैंने कहा कि समय नहीं है भैया। तो उसने कहा, जबरदस्ती कहा कि फादर आखिर 2-4 मिनट ही तो लगेगा। तो मैं बैठ गया और चाय पीते वक्त उसने क्या कहा, फादर, लोयोला में जो असेंबली होती है उसके लिए पूरा शहर
सन्नाटा होकर सुनता है कि लोयला में क्या हो रहा है, कौन सी प्रार्थना हो रही है, कौन से रिमार्क दिए जा रहे हैं, किनकी प्रशंसा यहां पर की जा रही है, क्या का आह्वान किया जा रहा है। और वह दवा बेचने वाला व्यक्ति उसने कहा था कि फादर, पूरा शहर आप लोगों के वहां पर जो भी असेंबली होता है इसको ध्यान से सुनते हैं, प्रार्थना को लोग ज्वाइन करते हैं। यह स्टेज से आप लोग जो स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं सारा शहर सीखता है। और उसने बहुत ही प्रशंसा करते हुए कहा था कि फादर, हमारे बच्चों को, बच्चियों को ये शिक्षा जरूर बरकरार रखिएगा। बेटों और प्यारी बेटियों, आज भी लोगों की अपेक्षाएं ऐसी ही हैं। इस प्लेटफॉर्म में जो भी हो रहा है, स्टेज से जो भी हो रहा है, पूरा शहर जाने कि आप क्या कर रहे हैं, शहर में शिक्षा प्राप्त करे कि हम लोग किन मूल्यों को देना चाह रहे हैं। तो बच्चों, यही मैं कहना चाहूंगा कि चलिए, जिस अरमान को लेकर के आपके माता पिता ने आपको विद्यालय भेजा है, जो सपने उन्होंने संजोए हैं, आपके लिए जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, उनको जरूर आप पूरा करेंगे। परिश्रमी व्यक्ति के रूप में, आज्ञाकारी विद्यार्थी के रूप में और मानव मूल्यों को आत्मसात करने वाले बच्चों के समान। मैं दो शब्द इंग्लिश मीडियम के लिए कहना चाहूंगा। मुझे गौरव होता है बच्चों कि मैंने लोयला इंग्लिश मीडियम को भी खोला और आज खूंटी के लोग समय समय पर जब तक फोन करके बोलते हैं कि फादर, आपको हम लोग हमेशा हमेशा याद करते हैं, आपके इंटर कॉलेज के लिए और हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए। आप लोगों ने जरूर सहयोग किया इसके लिए, निश्चित रूप से। यहाँ जो हिंदी मीडियम का जो स्कूल है, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया और हम लोग ये दोनों संस्थाएं खोल पाए। चलो बच्चों, हम लोग याद करें कि इंग्लिश मीडियम हो या लोयला इंटर कॉलेज हो, जिस भी उद्देश्य से हमारे इस स्कूल के एक बेटा और बेटी के रूप में यह निकला, हम उम्मीद करते हैं कि जो उद्देश्य रखे गए हैं वे पूरे हो पाए। और इसके लिए बच्चों, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी है। मैं आप सबों को शुभकामनाएं कहता हूं और यही मैं कहना चाहूंगा कि जीवन मूल्यों में बच्चों बढ़ते जाओ और ऐसे जीवन मूल्यों को आत्मसात करो कि यह जो आज का माहौल है, वैमनस्यता का, बदले का, अशांति का, इसमें बदलाव आए, लोग हम लोगों से सीखें और हम इन लोगों से शिक्षा ग्रहण करें। इन शब्दों के साथ शिक्षक शिक्षिका मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को अब तक जो हुआ है सबके लिए धन्यवाद करता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आप स्कूल के जो जीवन मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको आप आगे कलायमान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।